ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग जोग। तत्कालिक वृद्धि प्राप्त गुणगुड़िकर लक्षण। वृद्धि प्राप्त रजगुणर लक्षण। व्यक्ति मध्य रजगुण वृद्धि हेले लोभ प्रवृत्ति कर्मारंभ अस्थिरता अशांत एवं कामना स्पृहा प्रभृति उत्पन्न हुअन्ति। कौनसी आवश्यकता न थाई मध्य धन संग्रह लालसा पर्याप्त धन थाई सुधा समुचित अवसर रे खर्च न करिबा एवं कर्तव्यर विवेचना न करी असत उपाय धन उपार्जन करिबा इच्छा को लोभ कुहा जाए। किंतु सत उपाय स्वाभाविक भावे धन अर्जन होई वृद्धि हेले ताहाकु लोभ पर्याभुक्त करा जाए नहीं। नानाविध कर्म प्रवृत्त हेबार मानसिकतारु प्रवृत्ति कुहा जाए। मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रशंसा भोगविलास संग्रह आदि सकाम भाव विभिन्न प्रकार नुआ नुआ कर्मानुष्ठान करने कर्मारंभ कुहा जाए। रजगुण जनित एही वृत्ति गुड़िक जोग मार्गरे अंतराय सृष्टि करती। तेणु गीतारे एगुड़िक परित्याग करिबा उपरे गुरुत्व दिया जायछि। किंतु परमार्थिक दृष्टि निष्काम भावरे लोक कल्याण पाई जो सब कर्म करा जाए ताहा कर्मारंभ नुहे। गीता कर्मयोगर पक्षधर। कर्मरे आसक्ति होउछि बंधनर कारण। कर्मरु आसक्तिर दूर करदेले ताहा आउ दोषा बह हुए नहीं। कर्म जदि ईश्वरीय इच्छानुरूप संपादित हुए तेबे ताहा जोगपदवाच्य हो जाए। रजगुण रागात्मक। राग आसक्ति हेउछि लोभ प्रवृत्ति आरंभ आदिर जनक। एथिपाई व्यक्ति मनरे जो अस्थिरता उत्पन्न हुए ताहाको अशांति कुहा जाए। सांसारिक विषय गुड़िको निज पाई आवश्यक मने करिबा स्पृहा रजगुण वृद्धि हेले ज्ञान ज्योति सत्वगुण जनित प्रकाश निष्प्रभ हो जाए। तेणु व्यक्ति कर्तव्य निरूपण करिपारे नहीं। अन्य पक्षरे रजगुण वृद्धि हेले तमगुण अवदमित हेउथिबारु से निद्रा और आलस्य रहित हुए। लोभ प्रवृत्ति और स्पृहा नुआ नुआ संग्रह लालसा उत्पन्न कराए। लोभवशतः विभिन्न कर्म करिबा पाई प्रवृत्ति सृष्टि हुए। मन चंचल हो उठे। मनर भाव प्रवृत्ति अनुसार क्रियार आरंभ हुए। एही सबु जानी योगाभ्यासी व्यक्ति क्रिया और पदार्थरु असंग हेबार पुरुषार्थ करिबा उचित। ताहा हेले जाई जोगारूढ़ हेबा संभव। जदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तुच्यते। वृद्धि प्राप्त तम गुणर लक्षण। अप्रकाश्य अप्रवृत्ति प्रमाद और मोह एगुड़िक तम गुणर वृद्धि जाद्वारा इंद्रिय अंतकरण प्रकाशित बा तेजदीप्त हुए ताकू एठारे प्रकाश बोली कुहा जायछि। सत्वगुणर वृद्धि घटिले एही प्रकाश द्वारा इंद्रिय अंतकरण स्वच्छ बा निर्मल हुए। प्रकाश शब्द निर्मलता बा स्वच्छतार द्योतक। इहार अभावर नाम अप्रकाश। तम गुणर वृद्धि हेले अप्रकाश वृत्तिर विकास हुए। एहा फलरे व्यक्ति हिताहित ज्ञान शून्य हो जाए। से आत्मविस्तृत हो जाए। ज्ञानहीन हेतु से पशुतुल्य जीवन यापन करे। ज्ञानेना हीना पशु भी समाना। तम गुणर अभिवृद्धि हेले सत्व बा रजगुणर कौनसी वृत्ति रहे नहीं। तेणु मनीष विषय विकार बा विभिन्न अपकर्मरे लिप्त रहे। कलिजुगरे प्राय समस्त आत्मा तम गुणर प्रभाव आसी थांती।
ତେଣୁ ଏହାକୁ ତମଗୁଣୀ ବା ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତମଗୁଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପାପାଚାର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହୁଏ। ମଣିଷ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସାଧୁ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ପଣ୍ଡିତଗଣ ମଧ୍ୟ ତମଗୁଣ ସ୍ପର୍ଶରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଏକ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅବତରଣ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦିଗ୍ଭ୍ରମିତ ହେଲେ ସାଧୁସନ୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନବ ସ୍ୱୟଂ ତମଗୁଣଯୁକ୍ତ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ? ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ ଉକ୍ତି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗଟ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧେରା ବିନାଶ। ପରମାତ୍ମା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର ନେଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଥିବା ତମଗୁଣ ବା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।